My dear students, welcome you all in my class. And our today's topic is valuation of goodwill, the super profit method. ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट. इसको हम अधिलाभ कहते हैं. अधि मतलब अधिक. अभी देखिए, सुपर का मतलब होता है एक्सेस, ज्यादा. हम जो नॉर्मली जो सब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम जो उससे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड योर सुपर प्रॉफिट. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हम ये जो गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, ये सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पर क्यों कर रहे हैं. नाउ द आंसर इज सुपर प्रॉफिट हैं हमारे जो लोग मार्केट में नॉर्मली जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम उनसे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो दैट इज बिकॉज कि हमारे मार्केट में गुडविल है, इसीलिए हम औरों से थोड़ा ज्यादा कमा रहे हैं. तो इसीलिए सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज किया जाता है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कि हमारी कितनी गुडविल है. सो स्टार्ट विद द फॉर्मूला गुडविल दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो सुपर प्रॉफिट्स अभी मैंने आपको बताया है, सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल से ज्यादा. ठीक है, जो नॉर्मली जितना कमाया जा रहा है हम उससे थोड़ा ज्यादा कमा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर सुपर प्रॉफिट एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं. जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं तो उस बिजनेस का जो प्रीवियस ऑनर था, जो पहला उसका ऑनर था, उसकी गुडविल की वजह से हम कितने सालों तक सेम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, मतलब उसकी रेपुटेशन का हमें कितने सालों तक फायदा मिलेगा. कुल मिलाकर के हम ये चीज कह सकते हैं. तो दिस इज नंबर ऑफ ईयर परचेज. नाउ कम टू हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट अभी मैंने आपको बताया नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा. ठीक है, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट्स हमें होंगे क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रॉफिट्स हमें कैलकुलेट करने होंगे. जब हम एवरेज और नॉर्मल को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस बिकम्स योर सुपर प्रॉफिट. वो हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा नॉर्मल से जो हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट. अब हम ये कैसे कैलकुलेट करें कि नॉर्मली सब लोग कितना कमा रहे हैं या नॉर्मली हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं विदाउट एनी गुडविल. ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड. जो भी हमने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल लगाया हुआ है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, उस फर्म में मतलब जितने भी फर्म्स उस सेम बिजनेस में लगे हुए हैं, सेम काम कर रहे हैं, वो सभी फर्म्स का रेट ऑफ रिटर्न कितना है. ठीक है, नॉर्मली वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वहां से हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी. दैट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन कि 10% है या 15% है या 20% है. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से मतलब कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड डिवाइडेड बाय 100, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है. ठीक है, अब नाउ कैपिटल इन्वेस्टेड, इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलेंगे, और इसका मतलब कि हमने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कितनी हमने पूंजी लगा रखी है. आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो ठीक है, लेकिन अगर हमें ये चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अब कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. एसेट्स आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन में, लायबिलिटीज भी आपको दे रखी होंगी. तो अगर हम अपने एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा पूरा मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का. क्लियर. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज दिस इज एन एग्जांपल. फर्स्ट वन, मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट्स हमें एक फर्म के गिवन है 70,000. एवरेज प्रॉफिट्स आर 70,000. सेकेंड इज कैपिटल इन्वेस्टेड इज गिवन. कैपिटल इन्वेस्टेड हमें गिवन है 5 लाख रुपीज. 5 लाख रुपए की पूंजी लगा रखी है. रेट ऑफ रिटर्न गिवन है हमें कि इस पूंजी पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज सपोज 10%. ठीक है, ये हमें 10% गिवन है. एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज जिसके बेसिस पर हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए दैट इज 3.
ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट्स। अब हम सुपर प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज माइनस नॉर्मल। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट्स हमें गिवन है। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों चीजें हमें गिवन है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड है 5 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 5 लाख गुणा 10/100 ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, कितना है, 50,000। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नाउ कम्स सुपर प्रॉफिट। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें 70,000 गिवन है, तो 70,000 ले लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट हमने 50,000 कैलकुलेट किया है, तो 50,000 ले लीजिए। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। 20,000 रुपए हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं बाकी लोगों से। अब हमने गुडविल निकालनी है, तो गुडविल इज सुपर प्रॉफिट को हमने गुणा करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन 3, तो अब हम 20,000 को गुणा कर देंगे। इधर देखिए 20,000 सुपर प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो ये हमारा आ गया 60,000। ठीक है, तो 60,000 हमारी क्या आ गई, वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, अब ये देखिए, ये चीजें हम क्वेश्चन में लेके चले हैं। अब कुछ क्वेश्चंस डिपेंड करेगा, कुछ क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसा हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था। आपको जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा होगा उनका टोटल करके डिवाइड हम कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, वो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल 5 लाख यहाँ पर दी हुई है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमें कैपिटल नहीं दे रखी होगी तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इनमें से आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, वहां से आप कैपिटल निकाल लेंगे। रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये भी हमें हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो जो भी फिगर्स आपको गिवन है, उन फिगर्स की हेल्प से आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, देन आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, एंड देन सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। That is your super profit method, and the capitalization method we will discuss in the next video. Thank you for watching.